हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाई दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को पता है कि यूपी जीईटी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस इस टाइम चलाई जा रही है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग अलॉटमेंट लेटर आ चुका है। काफ़ी स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज मिला है और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्राइवेट कॉलेज मिला है। कम से कम नंबर पर भी स्टूडेंट्स को प्राइवेट मिला है। ओके, हमने दो स्पेशल वीडियो बना रखे हैं, जिसमें एक में मैंने बताया कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कितने नंबर तक विद्यार्थियों को गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, और एक वीडियो मैंने बनाई है कि सेकेंड राउंड में कितने नंबर तक स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ओके, लेकिन एक मोटी सी जानकारी आपको दे दूं कि अगर मैं सेकेंड राउंड काउंसलिंग गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो 80 से जिन स्टूडेंट्स के नंबर कम हैं, ना के बराबर चांस हैं गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के। भाई, जिनके नंबर 80 से कम हैं उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। हाँ, एक बार में SC ST की अगर मैं बताऊं तो हो सकता है कि 2-3 नंबर कम है 80 से, तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, लेकिन शेष OBC जनरल वालों के तो कोई चांस नहीं है गवर्नमेंट के। क्योंकि भाई यूपी जीईटी अगर GNM की बात की जाए तो ओनली 453 सीटें ही तो हैं, ज़्यादा सीटें नहीं हैं, जिसमें कुछ बॉयज़ की हैं, कुछ गर्ल्स की, और कुछ ऐसी गर्ल्स जो ANM पहले से कर रखा है उनके लिए भी इसमें सीटें उपलब्ध हैं। तो उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज कम स्टूडेंट्स को मिल पा रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि चलो ठीक है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला जैसे GNM में, तो मैं प्राइवेट में नहीं लूँगा। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि मैं प्राइवेट से नहीं कुछ करूँगा, ना ही मैंने सीनेट के एग्ज़ाम प्राइवेट की वजह से मैंने उसकी भी काउंसलिंग नहीं कराई, और GNM में भी अगर प्राइवेट मिलेगा तो मैं यहाँ भी नहीं लूँगा। तो अब भाई आपको चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज। एक सुनहरा मौका सभी स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है। डायरेक्ट आपका एडमिशन होगा, एक मिलेगा आपको गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज में भी कोई ऐसा वैसा कॉलेज नहीं, KGMU जैसा कॉलेज, UPUMS, VRD, GSBM, SA नागरा, RML, लखनऊ, LLRM, मेरठ जैसे कॉलेज में आप एडमिशन करा सकते हैं, वो भी बिना एग्ज़ाम दिए। जी हाँ, अगर आप देख रहे हैं कि आप हर तरीके से मार खाए बैठे हो, BSc नर्सिंग तो नहीं आपने निकाल पाया, यूपी जीईटी तो नहीं निकाल पाया, मेहनत तो आपने की थी लेकिन 2-4 नंबरों से आप छूट गए, या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स ने मेहनत नहीं की, प्राइवेट में जाना नहीं चाहते, गवर्नमेंट की एकदम ताबड़तोड़ मैसेज में मैसेज कर रहे हैं मुझे गवर्नमेंट क्या इतने पर मिलेगा। आपको जानकारी दूं, 80 से कम नंबर स्टूडेंट्स के अगर आए हैं यूपी जीईटी में तो गवर्नमेंट के सपने छोड़ दो, प्राइवेट ही मिलेगा। प्राइवेट की कोई लिमिट नहीं है, बस आप क्वालिफाइड हैं लास्ट राउंड तक आपको प्राइवेट मिल जाएगा। ओके, लेकिन प्राइवेट की फीस भी काफ़ी है, 2,75,000 से शुरुआत है और लगभग 7-7.5 लाख आपकी गई हुई है। इससे ज़्यादा होगी तो नहीं पता मुझे, क्योंकि मैंने इतनी ही अभी लिमिट देखी है। ओके, तो इसके लिए देखो अब आपका क्या है, आपको अगर डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो वीडियो को इसके मत करना, पूरा देखना, आपको बिल्कुल जानकारी एकदम बढ़िया देंगे, वेबसाइट से देंगे। ओके, गवर्नमेंट कॉलेज में आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा। यहाँ पे हम जो बताने जा रहे हैं फॉर्म के बारे में, ये फॉर्म आपके 2 जून से डलने शुरू हुए थे, समय भी काफ़ी हो चुका है। अगर यहाँ बात करूँ फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, तो आपके पास ओनली 2 दिन का समय बचा हुआ है। 30 जून फॉर्म की लास्ट डेट है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भरना चाहता है तो भाई फॉर्म भर दीजिए, 30 जून फॉर्म की लास्ट डेट है। डायरेक्ट एडमिशन में यहाँ आपका क्या होगा कि मेरिट बेस एडमिशन होगा। जब आपका यहाँ मेरिट बेस एडमिशन होगा तो सीधी सी बात है 10th और 12th परसेंटेज के बेस पर होगा। ओके, कट ऑफ कोई ज़्यादा हाई नहीं जाती, अभी हम आपको बताएंगे कि आपकी कितनी 10th और 12th में होनी चाहिए। ओके, 10th और 12th परसेंटेज के बेस पर एडमिशन होगा। अगर हम यहाँ कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी कॉलेज जुड़े हुए हैं, लगभग आपके 25 प्लस कॉलेज हैं, लगभग 25 प्लस हैं। जैसे हमने कुछ तो आपको बता दिए, फिर भी सुन लो,
जैसे KGMU है, RML है, आपका GSBM है, SN है, LLRM है, VRD है और आपका UPUMS है, इलाहाबाद का कॉलेज है, अयोध्या का है, बस्ती का है, फिरोजाबाद का है, शायद फिरोजाबाद का है या नहीं ध्यान नहीं है मुझे, सहारनपुर का है, शाहजहांपुर का है। अभी हम आपको वेबसाइट पर चल के दिखा देंगे, ठीक है। काफ़ी कॉलेज है, सभी गवर्नमेंट है, कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है। अगर मैं यहाँ कोर्स की बात करूँ, चलो ये तो हो गया, चलो कॉलेज तो इतने हैं मान लिया, लेकिन कोर्स कौन सा यहाँ से कर सकते हैं? कोर्स की भी कोई लिमिट नहीं है, समझ लो एक नहीं दो नहीं 28 कोर्स यहाँ से जुड़े हुए हैं। 28 कोर्स करने को आपका मौका यहाँ मिलेगा। यहाँ 28 कोर्स हैं। 28 में कौन से कोर्स है कुछ हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि आपका डी फार्मा है, लैब टेक्नीशियन है, OT टेक्नीशियन है, MRI है और एक्सरे टेक्नीशियन है और CT स्कैन है, कार्डियोलॉजी है, डायलिसिस है, रेडियोथेरेपी है, ऑप्टोमेट्री है, फिजियोथेरेपी है। इस प्रकार से आपके कॉलेज जुड़े वो कोर्स जुड़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं कुछ इसमें बहुत बेहतरीन कोर्स है। वैसे मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि आपके इनमें से सबसे अच्छे बेस्ट कॉलेज कौन से और बेस्ट कोर्स कौन से हैं। आपको अगर वीडियो की लिंक चाहिए तो मुझसे मैसेज करिए, मैं आपके पास लिंक शेयर करूँगी। ओके, समझ गए इतनी बात को? तो यहाँ डायरेक्ट एडमिशन अगर लेना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में तो इस फॉर्म को भर दो। आप कहेंगे फॉर्म कौन से हैं, तो फॉर्म है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। जी हाँ, फैकल्टी के नाम से फॉर्म निकले हुए हैं। इसी से आप सर्च करेंगे गूगल पे, आपके सामने वेबसाइट खुल के आ जाएगी, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि जब हम फैकल्टी के फॉर्म को भरेंगे तो क्या इसी एक कॉलेज के लिए भरना होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप फॉर्म भर दो जा करके, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा, आपके चॉइस फिलिंग की डेट आएगी, आप चॉइस फिलिंग करेंगे, कोर्स भरेंगे, मन पसंदीदा को कॉलेज को वहाँ भरेंगे, उन्हीं में से कॉलेज कोर्स मिलेगा। कोई एक कोर्स या एक कॉलेज के लिए नहीं है ये फॉर्म, टोटल आप चाहो सभी कॉलेज भर सकते हो, आप चाहो सभी कोर्स भर सकते हो, लेकिन फॉर्म टाइम नहीं ये भरे जाएंगे। अभी 30 जून फॉर्म की लास्ट डेट है, इसके बाद आपके आएंगे, अभी रजिस्ट्रेशन के लिए डेट आएगी, चॉइस फिलिंग के लिए डेट आएगी। ओके, चलिए तो अब हम क्या काम करते हैं, फैकल्टी की वेबसाइट पर चलते हैं। फैकल्टी की वेबसाइट पर चल करके आपको पूरा एकदम क्लियर करके बताऊंगी, फीस क्या है, कॉलेज, डॉक्यूमेंट, सारी बातें वहीं से बताएंगे। ओके, आप देख सकते हैं हम फैकल्टी की वेबसाइट पर आ चुके हैं। 25-26 का डाटा है आपके सामने। अगर मैं यहाँ फॉर्म फीस की बात करूँ तो जनरल और OBC वाले स्टूडेंट से 2000 लिए जा रहे हैं, SC ST PWD वालों से 1500 रुपये। ओके, ये आपके फॉर्म की फीस है। इसी फॉर्म के फीस में से 500 रुपये आपके फर्स्ट राउंड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस भी ऐड है। ओके, फॉर्म की योग्यता की अगर बात करूं कि फॉर्म को कौन भर सकता है, तो सबसे पहले ओनली ये फॉर्म उत्तर प्रदेश के लिए है। ओनली यूपी के स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 12th पास, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। सीधी सी बात है, बायोलॉजी या मैथ वाले स्टूडेंट्स ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओके, और आप उत्तर प्रदेश के होने चाहिए। उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। एज क्या है, तो 31 दिसंबर 2025 तक 17 ईयर पूरी होनी चाहिए, यानी कि आपकी DOB 31 दिसंबर 2008 या फिर इससे पूर्व की होनी चाहिए। ओके, अगर हम यहाँ बात करें कि फॉर्म अप्लाई करते समय जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन से, कुछ खास नहीं। आपके पास एक वैध यानी कि चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि भाई आपके पास OTP आएगी। साथ ही में 10th और 12th की मार्कशीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के आधार पे आपका एडमिशन हो रहा है। OBC SC ST वालों का एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ओके, EWS भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो फिर इसका सर्टिफिकेट आपका लिया जाएगा। और एक आपकी नवीनतम फोटो, न्यू फोटो, जिसमें ऊपर आपका नेम होना चाहिए, नीचे आपकी DOB डली, वो सॉरी DOB नहीं, जिस डेट को आप फोटो बनवाएंगे वो डेट डली होनी चाहिए। ओके, ऊपर नाम, नीचे जिस डेट को फोटो बनवा रहे हैं वो डेट डली होनी चाहिए। आगे अब हम बात करेंगे
कि यहाँ कोर्स कौन कौन से जुड़े हुए हैं। आपके सामने कोर्स की लिस्ट आने जा रही है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। ये आ चुकी आपके सामने कोर्स की लिस्ट। बट एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ जितने भी कोर्स हैं वो सभी डिप्लोमा कोर्स हैं, कोई डिग्री कोई नर्सिंग कोर्स नहीं है। ओके, जैसे कि आपका इमरजेंसी ट्रामा केयर असिस्टेंस है, एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, CSSD टेक्नीशियन, CT स्कैन, कार्डियोलॉजी, डायलिसिस, आपका लैब टेक्नीशियन, MRI, OT टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्री, डी फार्मेसी, ये सारे कोर्स आप देख सकते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन भी है, ठीक है, डी फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इस प्रकार से आपके यहाँ कोर्स जुड़े हुए हैं। टोटल 28 कोर्स हैं। ओके, आप देखना चाहो तो एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है। सभी ये रहे आपके कोर्स। अगर मैं यहाँ कॉलेज फीस की बात करूँ तो देखो, वैसे यहाँ 24,000 लिखा हुआ है, लेकिन 24,000 नहीं लगते हैं, 43,000 कॉलेज फीस ली जा रही है। 24,000 ओनली ऑन सैफई कॉलेज की है, जहाँ तक मैंने जानकारी ली है। सैफई कॉलेज में विद हॉस्टल 24,000 रुपये फीस है। अदर जितने भी कॉलेज है 43,000 फीस है विदाउट हॉस्टल, हॉस्टल भी नहीं दे रहे हैं। ओके, अब देखो आपके आ चुकी है कॉलेज की लिस्ट। कॉलेज में आप एक बार देख लो, बहराइच का है, फतेहपुर है, फिरोजाबाद है, आपका हरदोई है, और जौनपुर है, पीलीभीत है, प्रतापगढ़ है, और आगे आपका गोरखपुर है, और आपका RML लखनऊ है, GSBM कानपुर है, अंबेडकर नगर का है, आजमगढ़ है, बदायूं है, जालौन है, कन्नौज है, KGMU लखनऊ है, मेरठ का LLRM है, इलाहाबाद का MLN मेडिकल है, और सिद्धार्थनगर। नेक्स्ट आपका दिया गया है शाहजहानपुर का है, अयोध्या का कॉलेज है, वांडा है, आगरा है, शाहजहानपुर का है, UPUMS सैफई है। इस प्रकार से आपके सभी कॉलेज जुड़े हुए हैं। ओके, हर एक कॉलेज में अलग अलग कोर्स करने का मौका मिलेगा। किसी में 20 सीटें हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 15 हैं, किसी में कितनी भी हैं। अगर आपको ये लिस्ट पूरी देखनी है तो लिस्ट हम भेज देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव। आपको ऐसे नहीं मिल रहा है तो आप लिंक डली हुई है उसमें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और कमेंट सेक्शन में पिन है। ओके, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। जिस कॉलेज के बारे में, जिस कोर्स के बारे में जानना चाहते हो आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। हम अगर पूरी डाटा यहाँ देने लगेंगे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, तो आप यहाँ समझ लीजिए, ये है आपकी पूरी लिस्ट। अब स्टूडेंट्स जानना चाहते होंगे, ये तो जानकारी मिल गई है, लेकिन 10th 12th में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए जिससे कि मेरा यहाँ एडमिशन हो जाएगा, जिससे कि मुझे यहाँ कॉलेज मिल जाएगा। तो देखो भाई, जो जनरल वाले स्टूडेंट्स हैं आपके लगभग 160 परसेंटेज होनी चाहिए। 10th और 12th दोनों की परसेंटेज को मिला लेना, फिर आप यहाँ देख लीजिएगा। और अगर मैं OBC और EWS की बात करूं, अगर आपका 155 भी है तब भी आपको यहाँ सीट मिल जाएगी। SC वालों का 150 और ST अगर आपके 145 के ऑलमोस्ट भी परसेंटेज है तो यहाँ आपको एक कॉलेज मिलेगा, एक बेहतरीन कोर्स मिलेगा। ओके, ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाती है इसकी। गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए एक ऑफर है, एक सुनहरा सा मौका है। फॉर्म को भरना चाहो तो भर दीजिएगा। क्या आप इस फॉर्म को भरना चाहेंगे? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। ओके, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों से मिलेंगे न्यू नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।